नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है परिणाम पथ के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास 10वीं के सब्जेक्ट मैथ का जो तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से जो भी क्वेश्चन बार-बार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो आइए आज की इस पहले प्रश्न को देखेंगे कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y = 8, कामा 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत है। देखिए ये प्रश्न 2019 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, अतः ये प्रश्न हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को हम देखते हैं कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम के कॉपी में लिखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी प्रश्न है यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। कौन सा है, तो पहला है तो 01, फिर इसको क्या कर देंगे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इस कोने में लाइन के दूसरी तरफ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। उसके बाद से देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो भी यहाँ पे दिया गया है, यानी दिया है हमें दो समीकरण क्या 2x - 3y = 8, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। फिर है 4x - 6y = 9, इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। आगे देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर देखिए आगे क्या करेंगे, जब उससे हम तुलना करेंगे, पहले वाले समीकरण की तुलना जब हम इससे करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा a1 = 2, b1 = -3 और c1 = -8। जब ये 8 इधर जाएगा तो क्या आएगा, -8। फिर से देखिए a2 बराबर प्राप्त होगा हमें 4, b2 बराबर -100 और c2 बराबर -9। चूंकि a1 बटे का a2 बराबर, अर्थात a1 का मान क्या है 2, रख देंगे 2, फिर a2 का मान क्या है 4। तो यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, अर्थात 1 बटे का 2, कामा b1 बटे b2, ध्यान दीजिएगा -3 बटे का -100, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, अर्थात 1 बटे का 2। यहाँ पे देखिए c1 बटे का c2 बराबर -8 बटे का -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 बटे का 9 यहाँ पे प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे इसलिए देखिए यहाँ पे a1 बटे का a2, b1 बटे का b2 ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन c1 बटे का c2 आपस में इनसे बराबर नहीं है। इसे लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। अर्थात यदि ये तीनों आपस में बराबर होता तो संगत होता, तीनों आपस में बराबर नहीं है तो ये क्या है, असंगत है। अतः इस प्रकार से इस प्रश्न के सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम के कॉपी में लिखेंगे। आइए इसके साथ हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कर है k का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय के x + 2y = 5, कामा 3x + y = 1 का क्या, पहला इसमें दो प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है अद्वितीय हल है और दूसरा प्रश्न क्या है, कोई हल नहीं है। ध्यान दीजिए ये प्रश्न 2022, 23 और 24 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को भी हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न के सॉल्यूशन को हम बोर्ड एग्जाम के कॉपी में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कुछ भी दिया है यहाँ पे हम लिख देंगे। देखिए लिखा गया है कि दिया है के x + 2y = 5, समीकरण नंबर इसको क्या बना देंगे 1। फिर से 3x + y = 1, ये समीकरण नंबर हमारा 2। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर ध्यान दीजिएगा a1 बराबर क्या प्राप्त होगा k, b1 बराबर 2, c1 बराबर -5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 1 और c2 बराबर -1। ध्यान दीजिए यहाँ पे कह रहा है कि पहला प्रश्न कहा है हमसे कि दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, यदि कब होगा, जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 होगा। अर्थात यहाँ देखिए k बटे का 3 नॉट इक्वल 2 बटे का 1 बराबर k का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 दूना के 6, अर्थात k नॉट इक्वल 6। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए k नॉट इक्वल 6 के लिए दिए हुए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अर्थात दूसरे के पहले प्रश्न को हम इस प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे देखिए दूसरा प्रश्न हमसे कहा है
कि दिए हुए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 हो, या k/3 बराबर 2/1 नॉट इक्वल 5/1 हो। अर्थात यहाँ देखिए k/3 बराबर 2/1, इस 3 से हम 2 में गुणा कराएंगे तो 3 दूना के 6, अर्थात k बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसलिए k बराबर 6 के लिए दिए हुए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न के सॉल्यूशन को लिखेंगे हम अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में। तो एक बार ये कॉपी पर नजर डाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे उसके बाद इस प्रकार से लिखेंगे। आइए इसी के साथ हम अपने अगले तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। इस बार इसकी आने की संभावना 100% है। आप इस प्रश्न को जरूर लगाएंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन संख्या को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए ये प्रश्न 2020, 22, 23 और 24 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। सो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। चूंकि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, प्रश्न में कह रहा है यहाँ पे कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या, अर्थात पहली संख्या हमने x माना है तो x बराबर 3 गुणे का y। इसे हम समीकरण नंबर क्या बना देंगे? 1 बना देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ आप इसे देख पा रहे हैं कि जो x है y से बड़ा है, इसीलिए y का 3 गुना है, यानी y से बड़ा है, तथा संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात यहाँ पे इसलिए x माइनस वाई बराबर 26। इसको समीकरण नंबर हम क्या बना देंगे? 2। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हम इस समीकरण 2 में x बराबर 3y रखने पर, तो यहाँ पे जब आप x बराबर 3y रखेंगे तो यहाँ x के स्थान पे 3y रखा जाएगा, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y से आप ये 1y घटाइए तो क्या आएगा? 2y बराबर 26। 2 से भाग करेंगे 26 में तो 13 बार में कट जाएगा, अर्थात y का मान क्या आ गया? 13 आ गया। इसके बाद से हम देखिए इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा? x बराबर 3y, अर्थात 3 गुणे 13, 13 तिया 39, अतः अभीष्ट संख्या 39 व 13 होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न के सॉल्यूशन को हम अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में लिखेंगे। तो आइए इसी के साथ हम इसी क्रम में आज के इस चौथे प्रश्न को देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। यहाँ पे समीकरण लिखा है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर क्या? 0 है। तो हम आइए इस देखिए ये प्रश्न 2020, 22 और 23 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बार भी इस प्रश्न की आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आइए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को हम देखते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो भी समीकरण दिया है वहां उसे हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 0 और 4, जो कि बार बार आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आप प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। तो इसे हमें बार बार न बताना पड़े तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। हम केवल सॉल्यूशन पर फोकस कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखेंगे दिया है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। फिर से 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर क्या? 0, इसे समीकरण नंबर 2 बना देंगे। ध्यान दीजिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ध्यान दीजिए यहाँ पे a1 बराबर 4, b1 बराबर p, c1 बराबर 8, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर 2 हमें प्राप्त हुआ। तो आइए इसके बाद के सॉल्यूशन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जो भी दिया गया है कह रहा है कि दिए हुए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। कब होगा? जब a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होगा, अर्थात a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ध्यान दीजिए 4/2 नॉट इक्वल p/2। यहाँ पे यदि हम इस 2 से 2 को काट दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात p नॉट इक्वल क्या आ जाएगा? 4। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए p नॉट इक्वल 4 के लिए दिए हुए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा।
आइए इस चौथे प्रश्न के बाद हम अगले प्रश्नों को देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 से अधिक होगी। तो संख्या याद कीजिए। देखिए ये प्रश्न 2022, 23 और 24 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आप इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेंगे। तो आइए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। अतः दो अंकों की संख्या क्या हमारा प्राप्त हो जाएगा, 10x प्लस का y। प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी इसका जो अंक है x और y, इनका हम स्थान बदल देते हैं तो 10y प्लस का x होता है तथा x प्लस वाई बराबर 9। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे तथा 10y प्लस एक्स बराबर 10y एक्स प्लस वाई प्लस 27। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहाँ प्रश्न में कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाते हैं तो बनने वाली जो संख्या है वह मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। अर्थात ये जो नया संख्या बना है यह मूल संख्या से 27 अधिक है। या हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 10x प्लस वाई को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा x माइनस इस 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 10x प्लस 10y, फिर माइनस का y इक्वल का 27। ध्यान दीजिएगा, आगे इस प्रश्न को 10x में से 1x घटा दीजिए तो 9x। बड़ा कौन है, 10 बड़ा है तो उसके सामने माइनस लगा देंगे। फिर देखिए 10y से माइनस y यानी 1y कॉमन घटा देंगे तो क्या आएगा, 9y बराबर 27। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, 9 को कॉमन कर लेंगे तो 9 कॉमन करेंगे तो माइनस एक्स प्लस का y बराबर 27। 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27। ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल का 3। इसे हम समीकरण नंबर क्या बना देंगे, 2। अब हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ध्यान दीजिए आगे के सॉल्यूशन को हम देखते हैं। कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 9 है तथा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3 है। तो इस समीकरण को हम जोड़ देंगे, प्लस माइनस प्लस 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 और प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ देखिए ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर से यहाँ पे y और y 2y, 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 12। यानी कि देखिए 2 1 जा 2 2 6 जा 12। ध्यान दीजिए y बराबर क्या, 6। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। अर्थात x प्लस वाई के स्थान पे क्या रखेंगे, 6 बराबर का 9। ध्यान दीजिए x बराबर 9 माइनस का 6, अर्थात x बराबर क्या जाएगा, 9। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, x बराबर 3। अतः अभिष्ट संख्या 10 x प्लस वाई है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे x का मान, जहाँ y है वहाँ पर y का मान रख देंगे। तो यहाँ देखिए 10 इंटू का 3 प्लस का 6, तो 10 3 जो 30 प्लस का 6 इक्वल 36। अर्थात वह अभिष्ट संख्या 36 है जिनके अंकों का स्थान हम बदल देते हैं और तो इस संख्या के अंकों का स्थान बदल देंगे तो मूल संख्या में 27 जोड़ेंगे तो वह संख्या में क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तथा इन्हीं अंकों का जो योग है वह क्या है, 9 है, क्योंकि 3 और 6 को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 9। आइए इसी क्रम में हम एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आज का 6वां प्रश्न है, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न याद कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये प्रश्न 2019, 22, 23, 24 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आइए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखते हैं। ये प्रश्न देखने में जितना बड़ा लग रहा है, भारी लग रहा है, उतना ही ये आसान है। तो आइए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना वह भिन्न क्या है, x बट्टे का y है। प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि यदि इसके अंश से 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है। अर्थात x माइनस का 1 डिवाइड बाई वाई इक्वल का 1/3। ध्यान दीजिएगा, यदि हम इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करा दे तो 3 1 जा 3x यानी 3 एकम 3x माइनस 3 एकम 3 बराबर, यहाँ पे देखिए y का 1 में गुणा कराइए y, तो यहाँ देखिए y को पक्षांतर कर देंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3। इसे हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब देखिए अगले क्रम में क्या करेंगे, आगे लिखेंगे तथा x बटे का y प्लस का 8 इक्वल 1/4। ध्यान दीजिए इस यहाँ पर भी हम 4 का क्या कराएंगे,
4 और y+8 का तिर्यक गुणा करा देंगे तो 4 एकम 4x और y+8 इंटू 1 y+8। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस y को पक्षांतर करेंगे तो 4x माइनस वाई बराबर 8। इसे हम समीकरण नंबर 2 बना देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम आगे लिखे हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, अर्थात जो समीकरण ये 1 है उससे हम समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से घटाया गया है, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ध्यान दीजिए 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर क्या 8। इसे हम क्या किए हैं, घटा दिए हैं। तो -3x माइनस 4x यानी -3x में -4x घटाएंगे तो माइनस का x आएगा। फिर से यदि हम y में से y घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 0, अर्थात ये दोनों खत्म हो जाएगा। 3 में से -8 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 5। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 गुणे का x का मान 5 है, 5 रख देंगे माइनस वाई बराबर 3। यहाँ पे देखिए 3 पचे 15, इस y को पक्षांतर कर देंगे, 3 को इधर ला देंगे तो y बराबर 15 माइनस का 3, अर्थात तो y बराबर क्या 12। अतः अभिष्ट जो भिन्न होगा वह 5 बटे का क्या होगा 12 होगा, क्योंकि हमने जो अभिष्ट भिन्न माना था वह x बटे का क्या था y था। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, अपने इस बोर्ड एग्जाम के कॉपी में लिखेंगे। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये जितने भी प्रश्न बताए गए हैं इन प्रश्नों से आप श्योर ही निश्चिंत होंगे। आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप बोर्ड एग्जाम में जा करके तहलका मचाएंगे। आइए इसी क्रम में तीसरे चैप्टर का अंतिम सवाल, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, उस प्रश्न को भी देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखिए ये प्रश्न 2019, 20, 23 और 24 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस बार भी ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 1 मार्च को होने वाले मैथ चैप्टर में आप उस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। इस प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लें कि माना संख्या का इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, इसलिए जो संख्या होगा वह क्या होगा 10y प्लस का x। अब क्या करेंगे, हम प्रश्न में कहा है कि अंकों का क्रम उलटने पर वह संख्या, ध्यान दीजिएगा अंकों का क्रम जब हम बदलेंगे लिखेंगे अंकों का क्रम उलटने पर बनी संख्या 10x प्लस वाई। प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि संख्या तथा उसका क्रम बदलने पर उन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 66 आता है, अर्थात 10y प्लस x प्लस 10y प्लस वाई बराबर क्या 66। ध्यान दीजिएगा 10y और 1y 11 y प्राप्त होगा 1x 10x 11x इक्वल का 66। ध्यान दीजिए यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11, 11 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर का 66। ध्यान दीजिए 11 एकम 11, 11 छके 66। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, अच्छा इसे हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। उसके बाद से देखिए एवं हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2 है, इसे समीकरण नंबर 2, या ध्यान दीजिए x माइनस वाई का जो अंतर है वह -2 भी आ सकता है, इसे हम समीकरण नंबर क्या बनाएंगे 2 बनाएंगे। आइए इसके बाद के सॉल्यूशन को देखते हैं। ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। x और x जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2x, प्लस वाई और माइनस वाई को जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। 6 और 2 कितना होता है 8, 2 से 8 में भाग करेंगे तो 2 चौको 8x बराबर 4। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अर्थात 4 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर 4 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 और 6 में से 4 घटा देंगे 2 प्राप्त होगा, अर्थात वाई का मान क्या आ गया 2। तब संख्या 24 एवं अब देखिए आगे फिर सॉल्व करेंगे समीकरण 1 तथा 3 से x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, क्योंकि हम कहें कि x बड़ा भी हो सकता है, x y से छोटा भी हो सकता है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। अब x और x को जोड़ देंगे 2x, y में माइनस वाई जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6 से 2 घटा देंगे तो 4 प्राप्त होगा, 2 1 2 2 2 दूना के 4। आगे देखिए हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। x बराबर 2, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 प्लस वाई बराबर क्या 6, वाई बराबर क्या आ जाएगा 2 को पक्षांतर करेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, अर्थात तब ध्यान दीजिएगा 42। अतः अभिष्ट संख्या जो प्राप्त होगा वह या तो 24 होगा या तो 42 होगा, इन दोनों में से ही कोई संख्या होगा। अतः इस प्रकार से आपने देखा कि हम क्लास 10वीं का जो चैप्टर तीसरा था उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, जो कि बार बार पूछे भी गए हैं और इस बार भी आने की संभावना
100% है कि ये प्रश्न आते हैं। तो आप यदि इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखे हैं, शुरू से लेके अंत तक देखे हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक सॉल्व करेंगे और जो भी कॉपी जाँच करने वाले टीचर होंगे, वह आपको पूरा का पूरा नंबर देंगे। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो, इसके क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, आपके माइंड तक हो। इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इसके बाद से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह चैप्टर 4 द्विघात समीकरण से होगा और द्विघात समीकरण में जितने भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है 2025 के बोर्ड एग्जाम में, उन प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे, आपके सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। आप ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल परिणाम पथ से जुड़िए, जुड़ते रहिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।